गुड मॉर्निंग बच्चों। रियल नंबर फॉर एनटीएससी फ्रॉम रेजोनेंस बुक की सीरीज में नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। पाई इज रैशनल नंबर, बिल्कुल गलत है बेटा, पाई रैशनल नंबर होता है। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ऑल रैशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, बिल्कुल गलत है बच्चों ये भी। ऑल रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन एनी नंबर लाइन, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। रूट 7/8 इज रैशनल नंबर, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों इसका। सेकंड है, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो बच्चों ये सभी इरेशनल नंबर है देखिए, और यहाँ पर जो है 9 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 3, और ये क्या हो गया रैशनल नंबर। तो ये क्या है बच्चों रैशनल, ठीक है ना, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है ये 6 प्लस रूट 9। एट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7। द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज 2, 3, 5, 11। तो बच्चों कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी जिसमें किसी नंबर का छोटे से छोटा प्राइम नंबर दे रखे हो, आपको प्राइम फैक्टर दे रखे हो, और इसका प्राइम फैक्टर दे रखे हो, किसी दूसरे नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर दे रखे हो, तो उन दोनों का जो सम है वो 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा भाई बच्चों। जैसे 3 उसने कहा कि a का लीस्ट फैक्टर 3 है, तो दूसरा फैक्टर जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर 2 नहीं हो सकता है यहां पर, और भाई या तो क्या होगा 3 होगा, या फिर क्या होगा 5, 7, 11 कुछ भी होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि लीस्ट प्राइम फैक्टर उसने ये बोला है। दूसरा नंबर जो है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 बोला है, तो दूसरा फैक्टर उसका 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 ही हो सकता है, या फिर 7 से बड़ा हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी हो, 7 या 7 से बड़ा, यहाँ पर कुछ भी हो 3 या 3 से बड़ा, तो इन दोनों का जो सम होगा यानी कि a प्लस बी का सम डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट अब यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट वेदर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर ये है इसका। ये क्या है इसने कि भाई किसी नंबर को a को अगर आप b से डिवाइड करते हैं, कोसेंट q आ जाता है और रिमाइंडर r आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर या तो 0 आएगा यानी कि कंप्लीटली डिविजन होगा, तो b से a अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा b से तो रिमाइंडर आएगा 0, वरना क्या है डिवाइजर से लेस आता है हमेशा। यानी कि आप अगर आप किसी को 7 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर है 7 से डिवाइड करते हो आप उसको, तो 7 रिमाइंडर नहीं आ सकता बच्चों, और 7 से बड़ा नहीं आ सकता, 7 से लेस 0 तक आ सकता है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। n square minus 1 is divisible by 8 if n is any natural number, be n any integer, any odd positive integer, any even positive integer। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड आपके पास, एक एक्सप्लेनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन वाला। केवल आपको आंसर से मतलब है तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। देखो n square minus 1 is divisible by 8, divisible by 8 का है इसने। If n is any natural number, तो नेचुरल नंबर 1 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 8 से डिवाइड होता है। फिर यहाँ पर 2 पुट करके चलेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब नेचुरल आंसर नहीं हो सकता। साथ साथ इवन भी आंसर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इवन भी रख के देखा मैंने, 3 बना, 3 8 से डिवाइड नहीं होता। तो और क्या आ गया एनी इंटीजर, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर ही तो है 2 रखने से गलत आने लग रहा है। तो ओनली आंसर क्या बच गया, ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव। तो 1, 3, 5, 7 आप n की जगह कुछ भी रखेंगे तो ये ऐसा नंबर ऑब्टेन्ड होगा जो 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे 1 रखने से क्या आ गया 0, 0 8 से डिवाइड होता है। 3 रखने से क्या आ गया 8, 8 8 से डिवाइड होता है। 5 रखने से क्या आ गया 24, 24 8 से डिवाइड होता है। 7 रखने से क्या आ गया 48, 48 8 से डिवाइड होता है। तो बिल्कुल आसान मेथड बताया मैंने आपको इसका। दूसरा मेथड और आप पीएमआई का यूज कर सकते हैं, या
एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, एन स्क्वायर माइनस 1 को 8m के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके और n की वैल्यू निकाल सकते हैं वहां से। वैसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। ए पॉजिटिव इंटीजर वेयर n is divided by 9 gives 7 as remainder, then when 3n minus 1 is divided by 9, तो ये कहा है भाई इसने कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है कोई n, वो जो है डिवाइड होता है 9 से होकर और 7 रिमाइंडर देता है, gives 7 as remainder। तो n को लिखा जा सकता है बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से। देखो जैसे यहाँ पर a को b से डिवाइड किया हमने और q क्वोशिएंट आया, r रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि डिवाइड करना है किसको से 9 से, रिमाइंडर आएगा 7, तो 9m प्लस 7 की फॉर्म में लिखा गया इसको। अब 3n माइनस 1 चेक करना हमने, तो 3n हो जाएगा बच्चों 27m और प्लस 21, और 3n माइनस 1 चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 27m प्लस 21 और माइनस 1, यानी कि 27m और प्लस 20, तो 20 को लिख सकते हैं हम 18 प्लस 2, और अब इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे अगर, तो देखो ये लिखा गया 9 प्लस 2 की फॉर्म में, इसका मतलब है 9 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देगा आपको 2, तो आंसर ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों B1, if HCF of 85 and 153 expressible in the form 85n minus 153, then the value of n is, तो भाई 153 और 85 का आपने एलसीएम निकालना सबसे पहले, ये बच जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 14 माइनस 8 यानी कि 6, अब जाएगा ये 1 पर 68 यानी कि 15 माइनस 8 7 और यहाँ पर 1 और 17 4 जा 68, ठीक है ना, तो 17 आ गया इसका एलसीएम। अब बच्चों करना क्या हमने, देखो 17 को इसने लिख रखा है 85n एंड माइनस 153 की फॉर्म में, तो डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, वरना तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनाते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, 153 इक्वल टू 85 इंटू 1 और प्लस 85 प्लस 68, और फिर बनाते हैं 85 इक्वल टू 68 इंटू 1 और प्लस 17, और फिर बनाते हैं 68 इक्वल टू 17 इंटू 4 और प्लस 0। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाकर और यहाँ पर जो है 17 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर 68 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, उससे m और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अगर यहाँ पर n है और यहाँ पर m है तो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने ठीक इसी तरीके से करने हैं। पहले इसको कर लेते हैं, देखो तो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ बच्चों, वरना तरीका मैंने आपको बता दिया, ये आपके सीबीएसई के लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी में है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन। तो भाई यहाँ से 85 n को एक साइड रखेंगे और इसको राइट में ले जाएंगे, 17 प्लस 153 आ जाएगा ये, और 85 n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 10, और 6 प्लस 1 7 और 1 यानी कि 170 आ जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका ये। अब जैसे ये क्वेश्चन है 79 और 97, इसको एक्सप्रेस किया गया है, मैं बता देता हूं, मैंने इरेज कर दिया है यहां से, B2 है जैसे कि ये 97n और माइनस 79m की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, एक्सप्रेस किया गया, तो m और n की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक इसी तरीके से एलसीएम निकालकर ये इक्वेशन बनाकर इसमें ये प्रीवियस वैल्यू पुट करके ये फॉर्म बन जाएगी आपकी, वहां से m और n की वैल्यू आ जाएगी, m माइनस n का डिफरेंस पूछे आपसे। थर्ड क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ 144 90 एक्सप्रेसिबल एज B3 है, ये भी रेज कर दिया बच्चों मैंने, तो ये एक्सप्रेस किया गया है 144x और प्लस 90y की फॉर्म में। तो रिक्वायरमेंट है x माइनस वाई क्या होगा, तो पहले आप x माइनस वाई निकाल लीजिए। क्या है कि ठीक इसी तरीके से एलसीएम HCF निकाल कर और लास्ट में जो ये इक्वेशन बनेगी
इससे आपने क्या करना है, यहाँ से 17 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देनी, फिर 68 की फॉर्म में आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर देनी। तो ये रिलेशन बन जाएगी आपको, और x और y की जगह जो भी वैल्यू आएंगी उनका डिफरेंस आप कर देना। ठीक है, ऐसा इक्वेशन ये है बच्चों। इसको भी एक्सप्रेस करना आपने, B4 है ये, इसको एक्सप्रेस करना है 420p और माइनस प्लस 90y। इस तरीके से इसके एचसीएफ को रिप्रेजेंट करना आपने। तो पहले एचसीएफ निकाल लेना और फिर ठीक ऐसे ये रिलेशन बनाकर वहां तक की वैल्यू रखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा p x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इसमें भी क्या है, x माइनस वाई रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये p q की फॉर्म में है भाई बच्चों, और इसमें रिक्वायर्ड है p प्लस q। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सेम है बच्चों। B5 जो है, 4 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देन। तो ऑप्शन में बोल देता हूं आपको, एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड q इज कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल गलत है भाई ये। एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड q इज कॉमन डिवाइजर ऑफ b। तो b का कॉमन डिवाइजर कैसे हो सकता है वो, ठीक है ना। जो a को डिवाइड कर रहा है, a को बड़ा नंबर भी डिवाइड कर सकता है ना। a मान लो ये है, तो इसको कोई बड़ा नंबर डिवाइड कर, यानी कि इसको 153 डिवाइड कर सकता है, तो इसको 153 कैसे डिवाइड करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है, एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज कॉमन डिवाइजर ऑफ q एंड r एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल गलत है बच्चों। एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ b a एंड b इज कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r एंड वाइस वर्सा। ये बिल्कुल ठीक है। जो इसका कॉमन डिवाइजर होगा, इसका एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r, यानी कि जो इनका कॉमन डिवाइजर होगा बच्चों, वो b और r का भी कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। b यानी कि ये b और r जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो ऑप्शन हो गया सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी रखी है यहाँ पर। द एचसीएफ इनटू एलसीएम फॉर द नंबर 125 एंड 80 आर दिस दिस एंड दिस। तो वे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है और टर्म दे रखी दो। तो प्रॉपर्टी है अपनी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो बच्चों एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 155 और 80 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है बच्चों ये, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप तो सीधा क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। ये आ जाएगा शायद 1000 और 0 पीछे है तो 10,000 आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ये रहा 10,000। नेक्स्ट बच्चों दिखाई देता है आपको शायद यहाँ से, इफ x इक्वल टू 2 रेज टू देन, ये क्वेश्चन है C2। तो x की वैल्यू जो दे रखी है इसने 2 रेज टू द 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू द 2, और y की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2 रेज टू द 2 एंड 3 रेज टू द 3। करना क्या आपने, एचसीएफ निकालना है x एंड y के लिए। एचसीएफ तो भाई बच्चों एचसीएफ में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि कॉमन का आपने पार्ट ले लेना है एक। तो ये कॉमन है देखो 2 2, तो इसकी एक टर्म ले ली और छोटी पावर लेनी होती है आपने यहां से। उसके बाद 3 और 3, यहां पर भी 3 लेना है और छोटी पावर लेनी इसकी ये। तो आंसर आ जाएगा 12, यानी कि एचसीएफ हो गया बच्चों 12। अब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा आपका एलसीएम। नेक्स्ट है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 253 एंड 440। ये क्वेश्चन है बच्चों C3। एचसीएफ ऑफ 253 एंड 440 इक्वल टू 11 एंड एलसीएम ऑफ 253 440 इक्वल टू 253 इंटू आर। तो आर की वैल्यू निकालनी बच्चों हमने, ठीक है ना। तो देखो अब यहां पर फिर से वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन टर्म्स। मैं डायरेक्ट टर्म ही लिख देता हूं यहां पर,
और भाई बच्चों एलसीएम उसने लिख रखे हैं यहाँ पर 253 इंटू आर, और एचसीएफ आप जानते हो ये कितना दे रखा है 11, और राइट में है 253 इंटू 440। तो 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा, 11 राइट में जाकर इसको कैंसिल करेगा, तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 40। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, यानी कि कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसके, ये बताना हमने। तो सबसे पहले ये 5 से डिवाइड हो रहा है भाई, देखिए डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21। ठीक है ना। और फिर करते हैं 11 से डिवाइड इसको, 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33। ठीक है ना। 143 को 11 से डिवाइड किया हमने तो ये आ गया 13। तो बच्चों 1 2 3 4 इसके जो है 4 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो वही बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। 1 जो है ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बच्चों 2। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कि इटसेल्फ और एक 1, यानी कि अपने आप से और एक से छोड़कर किसी से भी डिवाइड ना हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो होता है बच्चों जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। अपने आप से और एक से छोड़कर और भी कम से कम एक नंबर से डिवाइड होता हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि डिविजिबल नंबर। और ऐसा नंबर है 4, सबसे छोटा। ठीक है ना। वैसे 0 भी सभी से डिवाइड हो जाती है, लेकिन 0 यहाँ पर नंबर में काउंट नहीं होगी। नंबर्स बोल दिया तो समझा जाएगा, अंडरस्टूड है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो अब इनका क्या निकालना हमने, एचसीएफ। तो एचसीएफ सीधी सी बात है, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसा फैक्टर हाईएस्ट, तो 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। और एलसीएम क्या होता है बच्चों, ऐसे छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके। तो ये दोनों तो किसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 को, 8 को, 12 को, 16 को, इस तरह एंड सो ऑन। लेकिन सबसे छोटा कौन है, 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था भाई इसने निकालने के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बच्चों नीचे अगर 10 बन गया तो 1 डेसिमल प्लेस आ जाएगा उसमें। जैसे कि तो पहले करते हैं इसको, देखिए 31 है यहाँ पर, 2 की पावर 2 और इंटू 5 है जैसे। तो भाई इसमें मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लिया, ताकि 5 और 2 की पावर सेम कर सकूं मैं। और अपर पार्ट का प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे आंसर अपने पास ही है, आंसर है 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना। आगे भी करने की जरूरत नहीं बच्चों, आंसर मैं यहीं पर दे सकता हूं। स्टेटमेंट देखिए और आंसर दिया। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर देखनी है आपने कितनी है, ठीक है ना। 5 की अब कितनी भी हो, 5 की पावर अगर 2 से ज्यादा, मान लो 3 पावर है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा। 2 और 5 की पावर जोन सी बड़ी है वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर बड़ी है 2, इसकी 1 है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पर तक ये टर्मिनेट हो जाएगा। वैसे आप पूरी तरह करेंगे अगर क्वेश्चन को, आंसर भी निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 10 की पावर 2 हो गया, यानी कि 100। तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए इसमें। ठीक है ना। आया समझ में। जैसे कि आप ये करते हो, ये है आपके पास 10 है नीचे, तो आप एक डेसिमल प्लेस के बाद, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाते हैं ना, तो एक डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट हो गया ये। तो नीचे जितनी 10 की पावर होगी उतना ही आंसर बन जाएगा। और 10 की पावर आप बना सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 5 या 2 से, और किसी से नहीं। नेक्स्ट बच्चों,
Which of the following is a non-terminating repeating decimal expansion, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। एक ये है आपके पास ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये है। केवल ऑप्शन को देखकर ही हमें आंसर बताना है, ऑप्शन पर डिपेंड है क्वेश्चन ये। इनमें से कौन सी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये कैंसिल करूं मैं इसको, ये आ गया, ये कैंसिल करूं अगर इसको मैं, ये सेम ऑप्शन लिख दिया मैंने बच्चों 35। अच्छा ये आ गया ऑप्शन, और ये ठीक है और ये ठीक है। तो भाई बच्चों ये क्या है टर्मिनेटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग और ये क्या है टर्मिनेटिंग। क्योंकि टर्मिनेटिंग का लोअर पार्ट जो होता है डेनोमिनेटर उसके फैक्टर करोगे आप, या तो 2 आएगा या 5 या दोनों। तो यही ऐसा है जिसका यानी कि 7 के फैक्टर करें हम 2 और 5 में से कोई भी नहीं आता। देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। which of the following is a non terminating repeating, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी है। तो ये है भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। और ये सारी क्या है टर्मिनेटिंग। ये क्या थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को तो पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। केवल 2 ही फ्रैक्शन को पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हो आप, रिपीटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को। तो इसने पूछा था आपसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/7। नेक्स्ट है भाई द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27/400। 27/400 is terminating, non-terminating, repeating, non-terminating, non-recurring and none of these। तो बच्चों इसके फैक्टर करें हम, तो इसके फैक्टर हो गए 100 into 2 raised to the 2, यानी कि 25 into 4 into 2 raised to the 2, यानी कि 5 raised to the 2 into 2 raised to the 4। तो भाई डेनोमिनेटर के अगर फैक्टर में केवल 2 और 5 आ जाए, या तो केवल 2 या केवल 5 या फिर दोनों, इसके सिवाय कुछ ना आए, तो वो क्या होती है टर्मिनेटिंग। तो आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका D4। D4 है भाई हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। तो भाई बच्चों सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी रैशनल नंबर आर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। जैसे आप यही देख लीजिए 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। एक तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे लगे रहेंगे। तो जितने आप निकाल सकते हो उतने निकल जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। उसके बाद है और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना कोई जरूरी नहीं होता, दोनों को ऐड करके 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से किसी से डिवाइड करो, उनके बीच का ही नंबर आएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है ये बतानी हमने, एन इंटीजर है, इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर है, या नन ऑफ दीज। तो भाई इसमें देखो डेसिमल के बाद है 2 4 फिर 6 3 6 3 6 3। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी क्या होती है रैशनल नंबर। तो ये क्या है एक रैशनल नंबर। द रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डेनो हैज ए फैक्टर 2 और 5। मतलब कोई भी पीवाईक्यू की फॉर्म है उसको टर्मिनेटिंग में तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जब लोअर पार्ट की यानी कि डेनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 हो केवल, या तो 2 या केवल 5 या दोनों। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसमें, ये कंप्लीट हुए भाई, अच्छे से रिवाइज करो इनको।